हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं फॉलो करने वाला हूँ भारती भवन का आर.एस. अग्रवाल बुक। ये क्लास 9th के लिए होगा और फिर हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्विक रिकैप करते हैं कि लास्ट क्लास में हम सब ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है, मतलब कि पॉलिनोमियल होने का क्या कंडीशंस होगा। तो उसमें सबसे पहले था कि an शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और फिर दूसरा कंडीशन था n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, यह दो कंडीशंस थे। और उसके बाद फिर हमने जाना कि किस तरह से डिग्री निकाला जा सकता है या फिर हम लोग किस तरह से डिग्री को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, डिग्री को निकालने के लिए हम लोग सीखे। फिर उसके बाद टर्म्स क्या होता है यह हमने जाना। ठीक है, तो इन्हीं सबसे रिलेटेड हम लोग आज कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें डिटरमाइन करना है कि क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। और अगर यह एक पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका x³ माइनस 5x प्लस 2। तो इसमें हम लोग को डिटरमाइन करना है कि क्या यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि इसका an का वैल्यू क्या है। an का वैल्यू क्या होगा। an इज द कोएफिशिएंट ऑफ द x with highest power, the x with highest power। ओके, तो यहां पर x with highest power कौन सा है, x³। तो x³ का जो कोएफिशिएंट है वह है यहां पर 1। तो an इक्वल्स टू 1 एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, n शुड बी नॉन नेगेटिव। तो n का वैल्यू है हमारा 3 एंड 3 इज नॉन नेगेटिव। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री 3 है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर और वहां पर हम लोग बस देखेंगे कि an का वैल्यू क्या होगा और उस हिसाब से n का वैल्यू क्या होगा और हम लोग डायरेक्टली आंसर को डिटरमाइन कर लेंगे। तो आइए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर.एस. अग्रवाल बुक में। तो इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि क्या यह पॉलिनोमियल है और अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि an क्या होगा, यहां पर उसको डिटरमाइन करते हैं। an होगा कोएफिशिएंट ऑफ y विद द हाईएस्ट पावर। तो यहां पर y² है तो इसका an का वैल्यू 1 है। तो an तो 1 आ गया। चलो, an इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसका पावर क्या हो जाएगा आपको 2, मतलब n इक्वल्स टू 2 एंड n इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह एक पॉलिनोमियल है विथ द डिग्री 2। ओके, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हम लोग रूट x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। रूट x को हम लोग x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 7। ओके, तो यहां पर देखिए
n का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, पर n का वैल्यू हमें इंटीजर में चाहिए। तो इसलिए एज n इज नॉट एन इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसकी बात करें -6, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0, तो यहां पर जो an होगा, an क्या हो जाएगा -6 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर इसका जो n होगा n इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो यहां पर n इक्वल्स टू 0 भी वैलिड होगा। तो इस कारण से हम लोग -6 को बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है। फिर आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। यहां पर देखिए an का वैल्यू क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ द t विथ हाईएस्ट पावर विच इज t स्क्वायर। तो n हो गया हमारा 4 और इसका जो n का वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब कि यह भी एक पॉलिनोमियल है विथ द डिग्री 2। ओके, फिर इस केस में आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 5/z² है, तो इसको लिख सकते हैं z² प्लस 5 इंटू जेड टू द पावर -2। आई होप यह आप एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पहले पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब वहीं से है। जैसे यहाँ पर x टू द पावर 0 या फिर z 1/z² है, तो हम लोग z टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पर जो एक n है वह निगेटिव है, ठीक है, वह निगेटिव है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये मतलब देखिए यहाँ पर ये इसका डिग्री नहीं है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसी भी, मतलब कि ये t पे या फिर z पे कोई भी जो भी पावर आया होगा। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे x टू द पावर n, ये ले लेते हैं a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n -1 प्लस डॉट 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 प्लस an। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जिस तरह से वीडियो में लिखा उसको भी लिख सकते हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। दोनों वैलिड है, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू हुआ, ये 20 का हर एक जो भी पावर आएगा x का, वो सब आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं, बाकी सब। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको -2 आ जाता है, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम इस केस में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू x टू द पावर ऑफ -1। तो यहाँ पर भी जो ये n का वैल्यू है यह नेगेटिव है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, तो यहाँ पर है 1 -√5 इंटू x। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको अरेंज करें, यहाँ पर तो विथ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स है, तो अगर हम लोग लिखें कि -√5x प्लस 1, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो an का वैल्यू होगा वो होगा द कोएफिशिएंट ऑफ x विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर x टू द पावर 1 है, यही हाईएस्ट है, तो यहाँ पर an का वैल्यू हो जाएगा -√5 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर जो n होगा वह हो जाएगा 1, मतलब कि यह एक पॉलिनोमियल है विथ द डिग्री 1। ओके, अब इस केस में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/x को हम लोग क्या लिखते थे, x टू द पावर ऑफ -1, ठीक है, पर यहां पर x टू द पावर ऑफ -2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू
1/x स्क्वायर। ओके, ये कैसे आया आपको एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में बताया गया होगा। तो ये x स्क्वायर आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 4। फिर बाकी के टर्म्स लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा an का वैल्यू है वह है 1/4, और जो n का वैल्यू है मतलब द डिग्री वो हो जाएगा हमारा 2। मतलब कि यह भी एक पॉलिनोमियल है विद द डिग्री 2। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सेम यहाँ पर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो रूट अंडर x को हम लोग पहले क्या लिखते थे, x टू द पावर 1/2, ठीक है, और आपको x टू द पावर 3/2 है, और x टू द पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। ये कैसे आया, एक हमारा वहां पर रिलेशन होता था a टू द पावर m, n को हम लोग लिख सकते थे a टू द पावर m टू द पावर n और a टू द पावर n टू द पावर m। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, 6√x प्लस x टू द पावर 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय √x। तो हम लोग x टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं 6√x प्लस √x टू द पावर 3 बाय √x। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको √x से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस एक √x कटेगा तो यहां पर 2 बचेगा, √x का स्क्वायर। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस और √x का स्क्वायर हो जाएगा x। तो अब आप देख सकते हैं कि इस केस में an का जो वैल्यू होगा वह होगा 1 और जो डिग्री होगा वह भी 1 होगा, मतलब कि यह भी एक पॉलिनोमियल है। पर अगर आप इस तरह से इसको देखते तो डायरेक्टली बोल देते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर ऐसे केसेस में हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहां पर क्या पूछ रहा है कि इन सब पॉलिनोमियल्स को हमें क्लासिफाई करना है कि वह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाइक्वाड्रेटिक है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वह होगा जिसमें x का जो पावर होगा वह 0 होगा, और इस कारण से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि है 6, पिछले एग्जांपल में हमने एक -6 देखा था, तो -6 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और यह जान लीजिए कि समथिंग एनीथिंग विद द पावर 0, एनीथिंग विथ पावर 0 इट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लोग x टू द पावर 0 अगर हम लोग पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -6। तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल का था। अब हम लोग देखते हैं लीनियर के केस में क्या होता है। लीनियर के केस में जो डिग्री था वह है 1, और क्वाड्रेटिक के केस में जो डिग्री है वह है 2, फिर क्यूबिक के केस में जो डिग्री है वह हो जाएगा 3, और फिर बाइक्वाड्रेटिक के केस में जो डिग्री है वह 4 आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो पॉलिनोमियल्स है उसमें डिग्री क्या है, उसको डिटरमाइन करेंगे और वहां से हम लोग जान पाएंगे कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हम लोग ये बोल देंगे कि यह
क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है तो हम लोग इसको बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 2 हमें देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक। ओके, यहां पर देखिए x का पावर 1 है, मतलब कि यह एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर x टू द पावर 3 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पर आपको इसको देख करके एक और चीज याद आ रहा होगा कि यह एक मोनोमियल भी है। ओके, यह बाइनोमियल हो जाएगा, यह ट्राइनोमियल, या फिर से बाइनोमियल, या फिर से बाइनोमियल। आई होप आपको पता होगा कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है, यह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर 3 हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 है, तो ओवरऑल हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर t है, इस पे जो पावर है ये 2, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक है। ओके, और ये साथ ही यहाँ पर टर्म 1 है तो हम लोग बोल देंगे यह एक मोनोमियल है। यहाँ पर x का पावर 1 है तो हम लोग बोल देंगे लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर फिर से t टू द पावर 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब कि जब भी हमें ये क्लासिफाई करने को बोला जाएगा कि ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिग्री को डिटरमाइन करेंगे। जो डिग्री होगा उसी हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं और फिर उन सब में से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है, किसी का नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4। तो हमें एक पॉलिनोमियल मिला। ऑब्वियसली हम लोग इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। और अब हम लोग देखेंगे कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वह क्या है, 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब फिर से इस केस में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपको 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5। इसको फिर आगे और सॉल्व करेंगे, 4x क्यूब ये हो जाएगा हमारा माइनस 16x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 5। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वह क्या है, माइनस 16। तो एक चीज यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 16 लिखें या माइनस 16 लिखें, तो हमेशा जो कोएफिशिएंट होगा वह साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर इस केस में जो कोएफिशिएंट होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस 16। अब आते हैं इसमें, अब भाई इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, तो अब क्या करें, तो हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है कोएफिशिएंट, हम लोग लिख सकते हैं 0। ओके, या फिर आप नॉर्मली भी यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है तो हम लोग उसका कोएफिशिएंट डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर सेम बहुत ही आसान डायरेक्टली दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वह π/2 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल देना है जिसमें कि कंडीशंस ये हैं। ओके, तो पहला कंडीशन है कि एक पॉलिनोमियल को हम लोग को बनाना है
जो एक मोनोमियल होना चाहिए और उसका डिग्री 1 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोनोमियल आखिर होता क्या है। मोनोमियल वह पॉलिनोमियल है जिसमें कि टर्म एक होगा, ठीक है, और डिग्री भी 1 है। तो टर्म एक होगा तो हम लोग लिख लेते हैं x, अगर डिग्री 1 है तो हम लोग लिख लेंगे x टू द पावर 1। ओके, तो यह एक मोनोमियल होगा विथ डिग्री 1। ओके, और नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दिया हुआ है कि अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो सबसे पहले मोनोमियल मतलब 1 टर्म, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे x, पर इसका डिग्री जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे x टू द पावर 5। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, यह है बाइनोमियल विथ डिग्री 20। अब देखिए बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। तो हम लोग यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, प्लस इस तरह से। ओके, तो 2 टर्म होंगे, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं x, पर उसका जो डिग्री है वह 20 है, तो हम लोग x टू द पावर 20 लिख देंगे। पर क्या यह कंप्लीट है? नहीं, यह बाइनोमियल है तो एक और टर्म होगा। अब दूसरा टर्म क्या होना चाहिए? दूसरा टर्म आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे x टू द पावर 19 या x टू द पावर 3 या x स्क्वायर या x या कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कि 13, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यह था कि वह बाइनोमियल होना चाहिए और उसका डिग्री 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 20 डिग्री का ले चुके हैं। बाकी दूसरा 20 से नीचे n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं टिल 0, ओके, क्योंकि n नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब ले लीजिए या एक्स स्क्वायर ले लीजिए या एक्स ले लीजिए या फिर कोई कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ट्राइनोमियल होना चाहिए विथ डिग्री 3। तो सबसे पहले x टू द पावर 3 लिख देते हैं क्योंकि यह डिग्री 3 का है, प्लस 2 प्लेस हमारा खाली है। और कोई जरूरी नहीं कि आप प्लस ही हो, आप माइनस भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें कि पॉलिनोमियल्स में प्लस और माइनस सब होते हैं। ओके, मतलब कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर या फिर सिंपली एक्स, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपने लिखा तो यहाँ पर एक्स लिख लीजिए या फिर कोई कांस्टेंट ही लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ट्राइनोमियल होना चाहिए, मतलब सिर्फ 3 टर्म होगा और डिग्री 3। तो डिग्री 3 हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या बोल रहा है कि यह एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल को देख करके हमें यह पता करना है कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, और x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा, और फिर जो कांस्टेंट टर्म आएगा वह क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वही होगा डिग्री। तो अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो एक्स क्यूब हमें नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर x टू द पावर 6, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 6। ओके, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब यहाँ पर x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं x क्यूब बाय 5 प्लस 2x बाय 5 प्लस 3 बाय 5। ओके, तो अब देखिए x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वह क्या होगा 1 बाय 5। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1 बाय 5। तो अब देखिए
x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट हमें चाहिए। तो x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा आपको -1। आसान था, राइट। तो अब बोल रहा है कांस्टेंट टर्म हमें निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि होगा हमारा 3/5। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग आसानी से ध्यान लगा करके जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। आसान है। सबसे पहले जैसे ही डिग्री टर्म आए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे जो लार्जेस्ट पावर है वह क्या है, उसको डिटरमाइन किया जाए। तो यहां पर देखिए सबसे लार्जेस्ट पावर 5, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्टली नहीं कि यहां पर y टू द पावर 4 है तो हम लोग 4 लिख दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस y टू द पावर 7। तो अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 7। ओके, इस केस में आइए, बहुत ही आसान है कि ये जो हाईएस्ट पावर है ये 1 है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और इस केस में n इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल था RS अग्रवाल बुक से। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले का एग्जाम्पल है। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करें, या इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह का डाउट आए तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम का लिंक, मतलब कि सिंप्लीफाइड फिजिक्स का जो टेलीग्राम का लिंक है, जो हमारा चैनल है, वहाँ पर आप वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स, जो कि होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बस यही सब, फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो धन्यवाद।